ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि अलैंगिक जनन, जो कि आवर्तबीजी पादपों में किन किन विधियों के द्वारा होता है उसके बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट मेथड आता है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से संपन्न होता है, कौन कौन से मेथड है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहेंगे। तो देखिए, जहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स आपस में मिल करके, यानी कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक आपस में मिल करके एक जाइगोट फॉर्मेट करते हैं, यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो इसके लिए कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पर गैमेट्स का होना कंपलसरी है, यानी कि युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता होती है। और युग्मकों का निर्माण होता है किससे, मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। तो सबसे पहली शर्त क्या है, मियोसिस का होना कंपलसरी है, अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। और जहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होंगे, गैमेट जहाँ पर फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया जो है होना जरूरी है। तो लैंगिक जनन के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, दो कंपलसरी कंडीशंस कौन कौन सी है, फर्स्ट मियोसिस एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन। जहाँ पर ये दोनों कंप्लीट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, हमने स्टार्टिंग के अंदर बात करी थी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, यानी कि पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर वो किसके थ्रू होता है, वो फ्लावर के थ्रू होगा। इट मीन्स यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तौर पर काम करता है, यानी कि वो जनन अंग का कार्य करता है। तो जो फ्लावर है वो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो देखते हैं सबसे पहले फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या बनती है। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर एक जो टिपिकल फ्लावर्स होता है, उस टिपिकल फ्लावर्स की स्ट्रक्चर क्या क्या होगी, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं और किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्लावर। सबसे पहले हम बात करें कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फ्लावर होता है वो क्या है, वो एक मॉडिफाइड शूट है, यानी वो एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह मतलब तने का ही भाग है, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लावर कहेंगे। इट मीन्स फ्लावर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो मॉडिफाइड शूट है, रूपांतरित प्ररोह है। तो जो पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो जो एक फ्लावर है उसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, इसके कौन कौन से पार्ट है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले फ्लावर जो है वो एक स्टेम के साथ में एक पतली डंडी के साथ में जुड़ा रहता है, एक पतली डंठल नुमा संरचना के साथ जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, पेडिसेल या पुष्पवृंत कहा जाता है। पेडिसेल या जिसे हम कह सकते हैं पुष्पवृंत। आप एक स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि एक स्टेम है और स्टेम के साथ में एक छोटी सी एक पतली जो है वो एक डंडी जैसी संरचना लगी रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, पेडिसेल या पुष्पवृंत। आप इसे यूं समझ सकते हैं, जहां से हम फ्लावर को पकड़ते हैं तो वो वाला पार्ट क्या होगा, पेडिसेल। पुष्पवृंत कहलाएगा, ठीक है। इसे हम बेसल पार्ट भी कह सकते हैं। फ्लावर का जो बेसल पार्ट होता है, आधारी भाग होता है, वो क्या कहलाता है, पुष्पवृंत कहलाता है।
इस पेडिसेल का जो कह सकते हैं एपेक्स पार्ट है, जो ऊपर का भाग है, वो क्या होता है, फूला हुआ होता है, एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनाता है। और इस स्वेलन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थैलेमस, यानी कि पुष्पासन। तो सेकंड पार्ट आता है थैलेमस। ये कहलाएगा पुष्पासन। देखिए इधर फूली हुई संरचना जो बनती है, पुष्पासन कहलाता है। और फ्लावर के जो मेन एसेंशियल पार्ट होते हैं, जो इसके कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे, जिन्हें हम साइकिल ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, वो सारे इसी थैलेमस पार्ट के ऊपर जो है वो सिचुएटेड होते हैं, यहीं पर स्थित होते हैं। तो वो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये थैलेमस जो है वो पेडिसेल का एपेक्स पार्ट है और एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कहते हैं थैलेमस। नेक्स्ट हम बात करें जो इसका मेन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिसे हम कह सकते हैं फ्लावर का, वो क्या होगा, वो होगा कैलिक्स, या जिसे हम कह सकते हैं बाह्य दल पुंज। कैलिक्स या बाह्य दल पुंज कहलाता है। देखिए जो कैलिक्स है वो फ्लावर का आउटर मोस्ट साइकिल है, यानी कि सबसे बाहरी जो चक्र है फ्लावर का, वो क्या कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएगा। इस कैलिक्स के अंदर आप देखेंगे ग्रीन कलर की जो है वो छोटी छोटी लीव्स लगी रहती है, जिसकी कह सकते हैं संख्या हो सकती है 3 से 5। 3 से 5 हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां जो है वो इस थैलेमस के ऊपर लगी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। इट इज़ अ आउटर मोस्ट साइकिल ऑफ फ्लावर। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कहलाता है। इस डायग्राम के अंदर देखेंगे आप इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो इसके ऊपर लगी रहती है। मिनिमम 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो ये क्या कहलाएगा, कैलिक्स। सेकंड पार्ट आता है कोरोला। कोरोना नहीं, कोरोला। आजकल सबको जो है वो कोरोना का ही जो है वो नाम आ रहा है। तो ये है कोरोला, जिसे हम कह सकते हैं दल पुंज। इसे कहते हैं दल पुंज। देखेंगे आप फ्लावर के अंदर जो कलरफुल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, दलपुंज या कोरोला कहलाता है। कोई भी फ्लावर देखेंगे उसका जो कलरफुल पार्ट है, जो उसकी पेटल्स होती है, पंखुड़ियाँ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दलपुंज या कोरोला कहते हैं। देखेंगे आप इस डायग्राम के अंदर इस तरह से बहुत सारी कलरफुल स्ट्रक्चर जो है वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो कलरफुल पार्ट होता है ये क्या कहलाएगा, कोरोला। कोरोला का मेन फंक्शन क्या है, इसकी जो कह सकते हैं, एक तो कलर इसका जो है वो बहुत शाइनी होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। तो पॉलिनेशन में क्या करती है, ये बहुत हेल्प करती है। और कह सकते हैं कि फ्लावर का जो सुगंधित पार्ट होता है, जो स्मेल पार्ट होता है, जहाँ से अच्छी अच्छी खुशबू आती है, वो पार्ट क्या है, दलपुंज कहलाता है। और इसकी स्मेल जो है वो इंसेक्ट को अपनी ओर कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करने का काम करती है, और ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ये दोनों पार्ट कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों पार्ट जो है वो फ्लावर के कह सकते हैं कि हेल्पिंग साइकिल कहलाते हैं, यानी कि सहायक चक्र कहलाते हैं। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है एंड्रोसियम, या जिसे कह सकते हैं पुमंग। इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ये पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको इस तरह से फ्लावर के अंदर जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये कहलाते हैं। इन सबको मिलकर के हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। और इसकी जो एक यूनिट होती है, सिंगल यूनिट, यानी कि एक इकाई जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्टमन, यानी कि
पुंकेसर कहा जाता है, जिसे एंड्रोशियम या पुमंग की जो सिंगल यूनिट होती है उस सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, स्टमन या पुंकेसर कहा जाता है। हम एक सिंगल स्टमन की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखते हैं। ये एक सिंगल स्टमन होगा, पुंकेसर होगा। तो इसके जो है वो 3 पार्ट होंगे, यानी कि एंड्रोशियम, एंड्रोशियम किससे मिलकर के बना है, स्टमन्स, यानी कि बहुत सारे स्टमन मिलकर के क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम कहलाते हैं। सिंगल स्टमन पुंकेसर जो होता है वो इस तरह से होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एंथर। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एंथर यानी कि परागकोश कहलाता है। डायग्राम के अंदर देखें, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, एंथर पार्ट कहलाएगा। इसे बोलेंगे परागकोश या पॉलन सैक भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होगा, फिलामेंट यानी कि पूतंतु। एंथर का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे के समान पतली जो संरचना होती है, जो कह सकते हैं कि इसके बेसल पार्ट के साथ जुड़ी रहती है, वो कहलाएगी फिलामेंट या पूतंतु। थर्ड पार्ट होता है इसका कनेक्टिव यानी कि योजी। जो स्टमन होता है उसका तीसरा पार्ट होता है योजी या कनेक्टिव। इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जा सकता है, योजी उत्तक भी कह सकते हैं। ये जो एंथर है, परागकोश है, ये कह सकते हैं कि 4 पालियों के अंदर विभक्त होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ये 4 पालियों के अंदर विभक्त होता है और इसकी चारों पालियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, वो है कनेक्टिव करता है। इट इज़ अ स्टेराइल टिश्यू। ये एक बंध्य उत्तक है जो कि रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिर्फ इसके स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। तो ये क्या है, एंड्रोशियम, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होगा एंड्रोशियम और इसकी सिंगल यूनिट, एकल इकाई को क्या कहते हैं, स्टमन या पुंकेसर कहा जाता है। फोर्थ पार्ट, फ्लावर का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या होगा, फोर्थ पार्ट होता है गाइनोसियम या जिसे आप जायांग कह सकते हैं। गाइनोसियम या जायांग कह सकते हैं। गाइनोसियम जो है वो क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। इसे मादा जनन अंग भी कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मादा जनन अंग भी कहलाता है, जो कि कह सकते हैं फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो गाइनोसियम ये भी कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ये बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, इकाइयों का समूह होता है और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है, एकल इकाई जो होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्पल्स या उसे कहते हैं अंडप। गाइनोसियम की जो स्ट्रक्चर होती है, सिंगल यूनिट जो होती है, उसे कहा जाता है कार्पल्स, यानी कि बहुत सारे कार्पल्स या अंडप मिलकर के क्या बनाते हैं, गाइनोसियम बनाते हैं। तो जो ये कार्पल्स है इसके भी कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा इसका स्टिग्मा। फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र और सेकंड पार्ट होगा स्टाइल या वर्तिका और थर्ड पार्ट होगा इसका ओवेरी या कह सकते हैं अंडाशय। ये कार्पल्स के 3 पार्ट्स होते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये थैलेमस के ऊपर। जो गाइनोसियम पार्ट, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये दोनों ही जो है वो इस थैलेमस के ऊपर होते हैं। देखिए आप इसको, यहाँ पर जो है वो आपको एंड्रोसियम दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर जो है वो आपको कार्पल्स या कह सकते हैं कि जो गाइनोसियम पार्ट है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। तो एक गाइनोसियम कार्पल्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, इसके तीनों पार्ट कौन कौन से होंगे वो आप इसको डायग्राम के अंदर देखिए।
यहां पर कार्पल की स्ट्रक्चर, यहां बना रहा हूं मैं कार्पल की स्ट्रक्चर। जिस तरह से स्ट्रक्चर बनी होती है, यह है सिंगल कार्पल्स, यानी कि एक अंडक की संरचना। अब इसके जो 3 भाग बताए हैं, सबसे पहला स्टिग्मा क्या है, ये सबसे ऊपर का जो भाग है ये क्या कहलाएगा, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। पॉलिनेशन के बाद में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण जो होते हैं, वो इसी सरफेस पर आकर के अटैच होते हैं, तो इसे कहा जाता है स्टिग्मा। सेकंड, ये जो इसकी फनल शेप स्ट्रक्चर, जो नली के समान संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं स्टाइल। ये जो गर्दन के समान संरचना होती है, इसे कहा जाता है स्टाइल या वर्तिका। और इस वर्तिका के स्टाइल के नीचे की ओर आप देखेंगे कि एक फूला हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, ओवेरी। ये जो पूरा भाग है ये कहलाएगा ओवेरी या अंडाशय। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, देखिए हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर मियोसिस और फर्टिलाइजेशन ये दोनों कंपलसरी होते हैं। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में जो ओवेरी है ये डेवलप्ड हो जाएगा, और डेवलप्ड होने के बाद में जो ओवेरी है वो किस में बदल जाएगा, फ्रूट के अंदर। और इस ओवेरी के सेंटर पार्ट के अंदर आप देखेंगे ओव्यूल्स, यानी कि जो बीजांड है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करूंगा इसके बारे में। जो ये बीजांड है वो किस में बदल जाएगा, बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर, जो फर्स्ट वीडियो हमने देखा था उसके अंदर हमने बात की थी एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, इनके अंदर जो सीड होता है वो फ्रूट की इनर साइड के अंदर क्या होता है, सिचुएटेड होता है, उपस्थित होता है। तो जो ओवेरी है वो तो किस में डेवलप्ड हो जाएगा, फ्रूट के अंदर, फल के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और इसके अंदर जो ओव्यूल है ये किस में बदल जाएगा, ये सीड के अंदर बीज का निर्माण कर लेता है। तो ये जो आपने पूरी स्ट्रक्चर देखी है वो एक किसकी स्ट्रक्चर है, एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। देखिए एक फ्लावर के अंदर हमने जो है वो 4 मेन पार्ट जो है वो इसके स्टडी किए हैं, 4 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला है कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनोशियम। तो जिस फ्लावर के अंदर, जिस किसी भी फ्लावर के अंदर ये चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उस फ्लावर को क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर, यानी कि उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है, जिसमें ये चारों भाग उपस्थित होते हैं। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर इन चारों में से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होगा, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। उसे इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। इट मीन्स वो कंप्लीट नहीं है, उसका कोई भी एक पार्ट जो है वो क्या है, कम होगा। इसके बाद में हम बात करें यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक लिंगी और द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प किसे कहा जाता है, एम्फीफ्लावर कह सकते हैं या बाइसेक्सुअल एम्फीसेक्सुअल फ्लावर कह सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से, दोनों में से कोई भी एक पार्ट अगर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स एक होगा एक नहीं होगा, कोई भी एक पार्ट अगर प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, दोनों में से कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सेकंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या मतलब है, दोनों ही प्रेजेंट होंगे।
इसे द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट मीन्स दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोथ आर प्रेजेंट, दोनों जो है वो इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो वो क्या होगा आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करेगा। अब एक फ्लावर के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है, कैसे मियोसिस होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस तरह से जो है वो सीड फॉर्मेशन होगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो इन 4 वीडियोस के अंदर जो है वो अपना फर्स्ट यूनिट का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंप्लीट होता है। तो ये चारों वीडियो जो है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो आपके पास में सेव मिलेंगे, यूट्यूब के अंदर जो है वो वीडियो अवेलेबल होंगे। आप जब चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के बाद में आप इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप अपने ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब आप तक पहुँचाऊँ। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आप बुक से एक्सरसाइज जो है वो कर लेंगे। ठीक है, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि आपने जो है वो उसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि फर्स्ट यूनिट का ही सेकंड चैप्टर होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ये फ्लावर या फ्लावर्स के जो ये पार्ट है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये किस तरह से जो है वो रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं, किस तरह से जो है वो इनका प्रोसेस आगे बनता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।